अच्छा, ठीक हो गया। देन वो कह रहे हैं टेक्स्ट की लेंथ की मैं बात करती हूँ, तो टेक्स्ट की लेंथ जो है इट कंटेन्स 252 वर्ड्स, ठीक है। तो दैट इज स्लाइटली बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 300 वर्ड्स। इस बात का क्या मतलब है कि कम से कम भी आपके वर्ड्स 300 होने चाहिए, ठीक है। और एक एवरेज और एक अच्छा मतलब पोस्ट में कम से कम 600 वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि कम से कम 300 तो मिनिमम होने चाहिए। आपने सिर्फ 252 वर्ड्स यूज किए हैं, और भी ज्यादा यूज करें। तो अगर मैं थोड़े से यूज और कर लूँ, यहाँ से ही एक पैराग्राफ को लेट से मैं रिपीट कर लूँ, एक मिनट, लेट से मैंने ये चीज रिपीट कर लेती हूँ दोबारा, समहाउ लेट से यहाँ रिपीट कर देती हूँ। तो अब आप देखेंगे कि 300 वर्ड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 299 हुए हैं, ठीक है। 299 वर्ड्स हो गए हैं, और यहाँ पे मैं वन वर्ड इस्तेमाल कर लेती हूँ, पीपल्स। तो अब कितने हो गए हैं, अभी भी 299 है। थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ड्स, लेट्स से मैं ये कर लेती हूँ फिर इस्तेमाल, ठीक है। तो अब देखें वो इशू हट गया, इंप्रूवमेंट में से वो चीज चली गई है कि आपकी टेक्स्ट की लेंथ, मैंने लेंथ ज्यादा कर दी है टेक्स्ट की। अब वो सेकंड क्या कह रहा है कि इमेज की फ्रेज, आगे वो मसला बता रहा है कि इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव आर्ट एट्रीब्यूट्स विद एट लीस्ट हाफ ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेज। कि आपके जो इमेज है, इमेज के अंदर आपके हाफ, इमेज के ऊपर क्लिक करें, इमेज का आर्ट टेक्स्ट ये है, वो कह रहा है कि आपके जो फोकस कीवर्ड है उसके हाफ ऑफ द कीवर्ड्स भी यूज नहीं हुए हुए हैं आपके आपकी पिक्चर के अंदर। तो फोकस की फ्रेज हमारा किधर है, वो है बेस्ट दुपट्टा। तो मैं बेस्ट दुपट्टा कर देती हूँ उसको, लेट मी चेक इट नाउ। तो वो हट गया है, मसला हट गया है दुपट्टा से। तो यानी कि वो मसला भी मेरा हट गया। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ जो इम्प्रूवमेंट्स थी वो भी चली गई हैं। रह क्या गया है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेसिकली ये रह गई हैं, प्रॉब्लम्स रह गई हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स वो क्या दे रहा है, वो कह रहा है की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द मैटर डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड बट इट डज नॉट कंटेन द की फ्रेज। आपने मैटर डिस्क्रिप्शन बताया तो है, इसके अंदर आपने की फ्रेज नहीं दिया हुआ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कह देती हूँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर दी बेस्ट एंड बेस्ट एंड एवर सॉरी, इफ यू आर लुकिंग फॉर दी बेस्ट दुपट्टा एंड एवर लास्टिंग डिजाइन ऑफ दुपट्टा, लेट्स से मैंने बेस्ट दुपट्टा किसी तरह से हम हाउस पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो वो जो मेरा एक था वो यहाँ से रिमूव हो गया कि की फ्रेज मैटर डिस्क्रिप्शन में आपने नहीं डाला, की फ्रेज इन मैटर डिस्क्रिप्शन वाला एरर रिमूव हो गया है। सेकंड वो कह रहा है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, वो कह रहा है आपने की फ्रेज को इंट्रोडक्शन में नहीं डाला। इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग से पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेस्ट दुपट्टा, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट दुपट्टा फॉर सेल इन 2023, लेट्स से कुछ भी डॉट 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 आगे कुछ भी लिख देती हूँ XYZ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैंने बेस्ट दुपट्टा शुरू में डाल दिया है। तो मेरा ये देखेंगे एसईओ अब ग्रीन हो गई है, और वो वाला भी एरर रिमूव हो गया, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन हट गया है ना, और ये गुड हो गई है। तो अभी यहाँ पे इंटरनल लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स, ये दो चीजें क्या होती हैं। इंटरनल लिंक्स का मतलब ये होता है कि आपने अपने पेज के ऊपर रहते हुए, ठीक है, अपने पेज के ऊपर रहते हुए ही आपने अपने ही किसी पेज का लिंक देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट स्लैश जो भी डब्ल्यू बर्गर किंग था, ये मेरी वेबसाइट थी, मैं इसको खोल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अगर आती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ पे ही, आपके पास डिफरेंट पेजेस आप बनाते हो, मुख्तलिफ पोस्ट बनाते हो, ठीक है, बाद में लेटर ऑन। अभी फिल वक्त मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, तो एक सैम्पल पेज ही बना हुआ है बाय डिफॉल्ट में, इसको क्लिक कर लेती हूँ कि मेरे पास कुछ रफ सा खोल के दे देगा, ये इस तरह का एक सैम्पल पेज बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, मतलब मेरी वेबसाइट के अंदर ही एक पेज बना हुआ है जिसका लिंक है, तो मतलब वो मैं जब अपने इस पोस्ट में दूंगी तो ये मेरा इंटरनल लिंक बन जाएगा। इंटरनल का क्या मतलब है कि मेरी ही वेबसाइट के अंदर ही, मेरी वेबसाइट के पोस्ट के अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ आके किसी पे भी यहाँ पे लेट से इस पे आके लिंक देती हूँ। लिंक देने का तरीका ये होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, लिंक आता है, यहाँ पे आके लिंक देते हैं, और देने के बाद यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं सबमिट, तो ये लिंक बन गया, देखें, ठीक है।
अब ये मैंने एक इंटरनल लिंक दिया है, ये देखें, तो इंटरनल लिंक वाला एरर भी रिमूव हो जाएगा, हट गया। अब क्या रह गया, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक किसी रैंडम वेबसाइट का, मैं गई हूँ KFC का, मैंने उनकी वेबसाइट को उठा के लिंक दे दिया है, तो ये बाहर की वेबसाइट है जिसका मैंने लिंक दिया है, ये मेरा आउटबाउंड लिंक बनता है। तो मैं यहाँ आके अपना आउटबाउंड लिंक को ही दे देती हूँ, लेट से किसी XYZ वर्ड पे आके मैं यहाँ पे लिंक दे देती हूँ, उसको सबमिट कर देती हूँ, ठीक हो गया। तो मेरा आउटबाउंड लिंक मैंने दे दिया, मेरा वो एरर भी रिमूव हो गया। अब मेरे सारे एरर्स रिमूव हो गए, सब ग्रीन हो गया और मेरी एसईओ भी अच्छी आ रही है। तो इसी तरीके से आप अपनी एसईओ को इम्प्रूव करते हो, ठीक हो गया। और जो जो एरर्स आते हैं आप उनको रिजॉल्व करते हो। कीप इन माइंड कि ये एक टूल है, ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं देता है, ये सिर्फ आपको हेल्प करता है कि आप एक अच्छा कंटेंट लिख सको। अब देखें यहाँ से आपको हेल्प मिल रही है कि आपके मसले कहाँ आ रहे हैं। अगर ये मैंने नॉर्मल किसी जगह पे लिखा होता, किसी नॉर्मल फाइल में लिखा होता, तो वहाँ टूल ना होता, तो वो मुझे कैसे पता चलता कि मैंने क्या चीज़ गलत लिखी है, क्या सही लिखी है। तो ये आपको इस तरह हेल्प आउट करता है, ठीक है। इस तरह रीडेबिलिटी में मैं आऊँगी, रीडेबिलिटी मेरी अभी तो ठीक आ रही है, लेकिन जब मैं अगर फर्दर में आपके पास ये मसाइल आएंगे, समटाइम्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दे रहा है सेंटेंस की लेंथ, वो कह रहा है कि आपके पास जो इतने सेंटेंस हैं, यानी कि 43% सेंटेंसेस जो हैं उनके अंदर 20 वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि जो है ज्यादा है रिकमेंडेड मैक्सिमम से, जो कि 25% है। तो वो ये भी बता रहा है कि सेंटेंसेस को शॉर्ट करो, ठीक है, सेंटेंसेस को शॉर्ट करो। तो जब आप इसके ऊपर आगे आई है, इस आई के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो ये वो रिजल्ट्स बताता है जो आपके ठीक हैं, मतलब ये वाले ठीक हैं। जहाँ पे मसला आता है वो आपको वो बताता है, ठीक है, कि कौन से वालों को ठीक करना है। तो इसके अलावा जो लाइन होंगी आप उनको सेट करेंगे, रिमूव कर लेंगे हाईलाइट, सेंटेंसेस को शॉर्ट करने की कोशिश करें। देन आपके पास आते थे गुड रिजल्ट्स। अभी तो गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन समटाइम्स वो आपको कहता है कि पैसिव वॉइस का मसला है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, लेट्स से मेरे पास एक्टिव वॉइस है कि अ, अ, अली एक मिनट, क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो या मैं कह देती हूँ कि लेट्स से मैं कहती हूँ लिशबा इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ पैसिव वॉइस में, तो क्या है कि बुक इज रीड बाय अलिशबा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के इश्यूज आते हैं कि आपके पास समटाइम सेंटेंसेस तरह आ रहे होते हैं, तो आप उनको कन्वर्ट करते हो पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में। तो ये वो है। कंजेक्टिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि आपके सेंटेंसेस बार बार चेंज हो रहे हो, एक ही जो सेंटेंस है वो बार बार रिपीट ना हो रहा हो, यानी कि सेम आपने कंटेंट ना डाला हो, वैरायटी डाली हो कंटेंट्स में, कंसेक्टिव सेंटेंसेस ना हो। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि सब हेडिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, मतलब मैंने हेडिंग सही तरतीब से लिखी है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको समझाते वक्त ही वो हेडिंग्स जो है उनको सही तरीके से लिखा था। आपने आगे पीछे लिख के चेक करना है, वो आपको देखना है एरर्स देगा, ठीक है। तो आपने उसको फिर सेट करना है। पैराग्राफ की लेंथ, वो कह रहा है कि कोई भी पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ की लेंथ जो है वो डिफाइन हुई हुई है, ग्रेट जॉब। ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स ये होते हैं जैसे कि हो गया हाउ एवर, ऑल टुगेदर, अच्छा, इन एडिशन, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो बता भी देगा कि कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो आपने अपने कंटेंट के अंदर यूज करने, मैंने यूज किए हुए, वो कह रहे हैं वेल डन, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स इन्होंने ऑलरेडी यूज किए, ये देयरफॉर, इन अदर वर्ड्स, हाउएवर, फॉर इंस्टेंस, अबव ऑल, इन एडिशन, आफ्टर दैट, सिमिलरली, इन कंक्लूजन, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए आपने इन दोनों की एसईओ को अच्छा करना है, दोनों ग्रीन होने चाहिए। ये करके आप अपडेट भी करेंगे, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका डाटा जो भी आपने परफॉर्म की होगी चीज वो गायब हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी, ठीक है, या अपडेट नहीं होगी बेसिकली। तो बाद में आप यही कहेंगे फिर कि मैंने काम तो किया था लेकिन वो चला गया है, ठीक है, यू विल लॉस्ट योर वर्क। तो ये इस तरीके से